उत्पल एएमसी में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। अभी अभी खबर मिली है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने गुरुवार को बताया, उन्हें आज बताया है कि डीलिस्टिंग के बाद अब वो पूरी तरह से आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडियरी होगी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के निवेशकों को 100 शेयर के बदले एक आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे। दरअसल इस मसले को लेकर के आज डायरेक्टर्स की बोर्ड की बैठक हुई जिसमें डी मर्जर स्कीम को मंजूरी दी गई। अभी डी मर्जर को शेयर धारकों, लेनदारों, आरबीआई, एनसीएलटी और एक्सचेंज से मंजूरी बाकी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बताया कि शेयर होल्डर्स को कंपनी के हर 100 शेयर पर आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे। इसके बाद ये आईसीआईसीआई बैंक का हिस्सा हो जाएगा। बता दें कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में सबसे बड़ा हिस्सा आईसीआईसीआई बैंक का ही है। 31 मार्च 2023 तक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आईसीआईसीआई बैंक का 74.85% हिस्सेदारी थी। बाकी 25.15% शेयर पब्लिक शेयर होल्डिंग थी। अगर आपके पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर हैं तो फिर उसके बदले आपको आईसीआईसीआई बैंक के शेयर अलॉट होंगे और डीमेट में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर के क्रेडिट होते ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के शेयर कैंसिल हो जाएंगे। भारत में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ 5वां सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ 6.8% बाजार हिस्सेदारी के साथ मई 2023 के अंत तक एनएसई में सक्रिय ग्राहकों की संख्या 2.1 मिलियन थी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का आईपीओ साल 2018 में आया था। कंपनी ने 4,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 520 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया था, लेकिन शेयर की लिस्टिंग डिस्काउंट के साथ 431 रुपये पर हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक ने एक अलग फाइलिंग में बताया कि इस अधिग्रहण के पूरे होने में 12 से 15 महीने का समय लग सकता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का शेयर बुधवार को 1.5% की तेजी के साथ 614 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ था। वहीं आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 937.45 पर बंद हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि प्रस्तावित ट्रांजेक्शन की वजह से उसके कैपिटल एडिक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है जो पब्लिक है, पब्लिक के साथ अन्याय हो रहा है कि आपका इशू जो आया था वो आपका इशू 512 में था और आज पब्लिक को नुकसान हो रहा है, पब्लिक को कम पैसा मिल रहा है। आपने पब्लिक का 5 साल तक पैसा यूज़ किया, 2018 से लेकर के अभी 2023 तक पैसा आपने यूज़ किया, उसको पब्लिक को क्या फ़ायदा हो रहा है होल्डिंग करके? अगर कोई 5 साल बैंक में पैसा जमा करता है तो उसका पैसा 2 गुना लगभग हो जाता है और शेयर मार्केट में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन आप तो शेयर ब्रोकर हैं, आपकी वजह से पब्लिक को नुकसान क्यों हो रहा है? आपका शेयर हाई भी ऊपर गया था, लेकिन पब्लिक को नुकसान करना आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का जो है ना वो गलत है। आज शेयर होल्डर को कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है वो भी आपको बता रहा हूँ। कंपनी का इशू आया, कंपनी ने 5 साल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने 5 साल पैसा कमाया और कमाने के बाद उतना ही पैसा शेयर होल्डर को दे रही है, तो शेयर होल्डर को तो नुकसान हो रहा है ना। आज जो 5 साल शेयर किसी ने होल्डिंग किया है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, अभी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये चीज़ फाइनल किया है। जब पब्लिक के पास, जब पब्लिक शेयर होल्डिंग है उनके पास जब ये चीज़ आएगी तो इनको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। हमें पैसा ज़्यादा में ही शेयर चाहिए, हमें शेयर का ज़्यादा पैसा चाहिए। 100 शेयर के मुकाबले आप आईसीआईसीआई के 67 शेयर दे रहे हैं, वो गलत है। यानी पब्लिक का पैसा तुम खा करके
5 साल धंधा करने का वही पैसा तुम वापस दे रहे हो पब्लिक को, वो गलत है। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ और जितने भी शेयर होल्डर हैं मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, आप भी विरोध करें। विरोध करेंगे तो आपका अभी ये मामला आगे बढ़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनल किया है, अभी ये चीज़ जो है ना दूसरे जगह जाएगा, आपका शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स जाएगा। जो इसके दूसरे इन्वेस्टर हैं, डीआई हैं या फिर बाहर के इन्वेस्टर हैं, उनको भी विरोध करना चाहिए इस चीज़ का। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी शेयर सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।